अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पीटीएम 6 दिसंबर को अपना अगला लाहे अमल तय करेगी और आवाम के सामने भी सारी बात आ जाएगी। इससे पहले भी पीटीएम ने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन पेशरफ्त ये हुई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया है। यानी जगह जगह, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी आपको दिखाई देंगे। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अपोजिशन के दबाव की वजह से क्या वज़ीर आज़म यहाँ तक पहुँचे हैं कि उन्होंने बाकायदा अवामी राब्ता मुहिम करने का फैसला कर लिया है? क्या अपोजिशन मुल्क में इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो सिटिंग वज़ीर आज़म को अब सड़कों पर लेकर आएगी? और क्या अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने सोचा कि वो आवाम के मसाइल अब जलसों में भी सुनेंगे और उन्हें एड्रेस किया जाएगा? तो कितनी ताकत होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से जो वो खिताब करेंगे उसमें, और जो पीटीएम एक लाहे अमल देने की बात कर रही है, क्योंकि तारीख पर तारीख आती जा रही है पीटीएम की जानिब से, लेकिन अमलन हमने देखा है कि हर काम सुस्त रवि का शिकार हुआ है। ऐसे में आवाम से जानेंगे कि अवामी एतमाद का वोट वो किसकी पटारी में डालेंगे, अपोजिशन की, पीटीएम की, या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। आवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आवाम को क्या लगता है कि अपोजिशन एक मरतबा फिर मुत्तहिद हो गई पीडीएम की शक्ल में, क्या अपना कोई स्ट्रॉन्ग लाहे अमल 6 दिसंबर को देगी या फिर वो वही होंगे हीले बहाने और ट्रक की बत्ती? नज़र आ रहा है कुछ अपोजिशन कुछ करेगी? बिल्कुल जी करेगी इंशाल्लाह। जो हालात हो गए हैं मुल्क में महंगाई के, उसके हिसाब से अपोजिशन को निकलना चाहिए। अच्छी चीज़ है, क्योंकि ना तो इस मुल्क में पेट्रोल मिल रहा है ना कुछ, हर चीज़ महंगी ही महंगी है, कोई चीज़ समझ से बाहर है। अब आवाम बाहर निकलेगी तभी बचेगी, वरना तो मौत ही मौत है। आपको लग रहा है कि आवाम इस बार बाहर निकलेगी? और वज़ीर आज़म भी तो बाय द वे बाहर निकल रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम के लिए, उसके पीछे आवाम निकलेगी? भाई वज़ीर आज़म निकले ना निकले उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि उनका सिस्टम कुछ और है, अपोजिशन का सिस्टम और है। अपोजिशन ने निकलना है महंगाई के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म ने निकला अपनी कुर्सी की खातिर, फ़ायदा नहीं है। वज़ीर आज़म जब नून लीग के थे मियां नवाज शरीफ, तब भी वो आखिरी 2 सालों में बाहर, इलेक्शन से पहले तो वो भी बाहर निकलते थे। भाई में कोई नई चीज़ तो नहीं कर रहे वज़ीर आज़म? भाई नहीं तो नहीं कर रहे, मगर उस वज़ीर आज़म और इस वज़ीर आज़म में बड़ा फ़र्क है। उस अपोजिशन और इस अपोजिशन में क्या फ़र्क है? उस अपोजिशन में ये है, पहले वाली जो थी, पहले वाला ठीक था, अब ये गलत है। ये नहीं, मौजूदा अपोजिशन गलत है, मौजूदा अपोजिशन ठीक है। मगर जो पहली अपोजिशन थी वो भी ठीक थी। पहले इमरान खान साहब अपोजिशन में थे पिछले 5 सालों में, अभी नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब भी साथ हैं। जी जी बिल्कुल, ये इकट्ठे जो है मुतहब, ये बेहतर है, ये बेहतर है, इमरान खान साहब से बेहतर है। आप अपोजिशन के पीछे निकलेंगे? निकलांगे जी, इंशाल्लाह निकलांगे। वजह क्या है? वजह ये अभी महंगाई है, महंगाई इतनी को हो गई जिंदा साहब ही नहीं। तो वज़ीर आज़म भी तो बाहर निकल रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम के चक्कर में। वो उसमें नहीं हम निकलेंगे, हम अपोजिशन के साथ निकलेंगे। अपोजिशन क्या मुल्क में इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, इतनी ताकतवर हो गई है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर किया कि नहीं? हाँ किया, मजबूत अपोजिशन मजबूत है, अपनी बात है। तो मजबूत अपोजिशन है तो 2 सालों से ये लारे लप्पे क्यों है? ਲੱਭੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਾ ਘਰ ਛਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, इस बात से अभी खुले हुए हैं रास्ते सारे? अभी तो खुले, जब वो निकलने लगते हैं तो ये रास्ते बंद कर देते हैं, कंट्रेले लगा देते हैं, मिट्टी के भर के ला देते हैं, कंट्रेले बंद कर देते हैं रास्ते। बात करती हूँ, आपको लग रहा है अपोजिशन वाकई अपोजिशन है मुल्क में कि हुकूमत की बी पार्टी का रोल तो नहीं प्ले कर रही? इन्होंने हुकूमत किया, इनका हक क्या? ऐसा मैं बोलूँगा, उन्होंने पहले हुकूमत नहीं किया, पहले हुकूमत नवाज शरीफ का हुकूमत नहीं था, उस वक्त किधर था का हुकूमत नहीं था, ये 70 साल की, अभी चीखे मारते हैं, कुछ भी नहीं, अपना जो है ना पैसा चोरी बचाने के लिए चीखे मारते। चले इमरान खान साहब अवामी राब्ता मुहिम के चक्कर में बाहर निकलेंगे, शहर शहर जलसे भी करेंगे, शायद हो सकता है आपके शहर में भी आगे करें, तो आप तब बाहर निकलेंगे? वो इमरान खान के लिए बिल्कुल निकलेगा इंशाल्लाह, उसके साथ होंगे इंशाल्लाह। वजह क्या निकलने की? वो नर है, नर शेर है, नर है, चोर नहीं है, ये बाकी तो आपको समझ आ रही है। मैं आपसे भी ये सवाल करती हूँ कि ऑपोजिशन है वाकई
कि हुकूमती बी पार्टी है। अपोजिशन है, बिल्कुल अपोजिशन है, क्यों नहीं है? हुकूमत को कोई रास्ता तो नहीं दे रही ऑपोजिशन? नहीं नहीं नहीं, हुकूमत तो अपनी जान बचाएगी अब। तो फिर ये 2 सालों से ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। ट्रक की बत्ती के पीछे पार्टी वाले रूठ जाते हैं, कभी मौलाना साहब के मिजाज नहीं मिलते। टूटता कोई भी नहीं है, बेसिक जो है ना आपके सामने है। ये महंगाई जो बन गई है, जो हालात बने हुए हैं मुल्क के, तबाही की तरफ है मुल्क इस टाइम। 6 दिसंबर को क्या लग रहा है, क्या लाहे अमल करेगी ऑपोजिशन? वो तो आने वाला वक्त बताएगा, हम तो नहीं कुछ कह सकते। आपकी क्या तवक्कुआत? अच्छी है। क्या आप क्या चाहते हैं कि क्या ऐसा अनाउंस करेंगे जिससे आवाम भी बाहर निकले? अनाउंस यही करेंगे, इससे जान छुड़वाएं। जितनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी है, क्या सस्ता है? कुछ चीज़ सस्ती है तो बता दें, आप बता दें। आपके लिए बाहर निकल रही है ऑपोजिशन के अपने मुफादात के लिए बाहर निकल रही है? नहीं, अपोजिशन अपने मुफादात के लिए नहीं निकल रही। मैं नहीं कहता कि अपने मुफादात के लिए आपके निकल, लिए बाहर निकल रही है? हमारे लिए निकल रही है। सलाम अलैकुम। मुझे बताएं, 2 सालों से पीडीएम जो है वो जलसे भी करती रही है, आवाम को निकलने का भी कहती रही है, सब कुछ चलता रहा है। अब की बार वाकई आ जाएगा इनकलाब, ऑपोजिशन ले आएगी आवाम के लिए कि नहीं ऐसा ही होगा जैसे 2 साल से? अवाम निकल रही है मगर पाबंदियाँ जो है ना वो नहीं निकलने देती। पाबंदियाँ लगती हैं। जब पाबंदियाँ लगती हैं, कोरोना आ जाता है, जब वो निकलने का ऐलान करते हैं पाबंदी आ जाती है। अब तो इमरान खान साहब भी बाहर निकल रहे हैं। अब वो क्या निकलेंगे? नहीं, अवाम का हाल क्या कर दिया उसने। इतनी मजबूत हो गई है कि उन्होंने वजीर आजम को बाहर निकलने में मजबूर कर दिया कि नहीं, वजीर आजम ने निकलना ही था। वक्त आने पे उसे निकलना पड़ना है। क्या आवाम वोट देगी एतमाद का वजीर आजम? नहीं देगी, अवाम नहीं देगी, अवाम नहीं देगी। दूसरे तरीके से आ जाए तो आ जाए। अच्छा, हाँ, आवाम नहीं देगी। अवाम नहीं देगी वोट उसको। आवाम के नजदीक एतमाद का, अवामी एतमाद का वोट किस पार्टी को मिलना चाहिए? वो अपोजिशन है। लाहौर में तो जो है वो नून लीग के अलावा कोई नहीं है। नून लीग ने काम भी किए हैं पूरे मुल्क में, तो उसके काम के हिसाब से देखा जाए तो नून लीग के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, मैं इनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? लग रहा है कि वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हैसियत से, तो चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, शायद आवाम को पसंद आना शुरू हो जाए। और नहीं, अभी 3 साल में कुछ भी नहीं हुआ ना, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें जो है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ओवरऑल महंगाई जो है कितनी ज़्यादा हो गई है। तो 3 सालों में ऑपोजिशन ने भी तो कुछ नहीं किया ना, ऑपोजिशन ने भी तो काम नहीं करवाए 3 सालों में। डेफिनेटली उनके ऊपर इन्होंने केसेस ही ऐसे बनाए हैं कि सब लोगों को अंदर कर दिया है, वो क्या कर सकते हैं। और बैकेंड पे सबको पता है अभी तो जो लोग बाहर हैं, अभी वो लोग कर सकते हैं कुछ हुकूमत के खिलाफ? हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते। सब लोगों को पता है कि इसके पीछे क्या निज़ाम चल रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं 6 दिसंबर को लाहे अमल बताएंगे, शेयर करेंगे, तय करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, बस वो इसी तरह ये चलता रहेगा, क्योंकि अभी कोई भी आदमी हुकूमत लेने के लिए आगे तैयार नहीं होगा, क्योंकि जिस स्टेज पे महंगाई हो गई है, कोई भी इसको लेने के लिए इतनी अर्ली तैयार नहीं होगा, क्योंकि वापस चीज़ें नहीं आएंगी, जहाँ पे चले गई हैं और उसको कंट्रोल करना मुश्किल आप करें दानिस्ता तौर पर अपोजिशन ये कर रही है कि ला भी रही है और पूरा टाइम पूरे उनको देंगे, और काफ़ी टफ जो है ना वो हो। पार्टी बी तो नहीं बन गई ऑपोजिशन हुकूमत? नहीं, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है, कारोबार ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह के, बस आप अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से कह रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर से क्यों? मुझे बताएं, ऑपोजिशन का अगला लाहे अमल 6 दिसंबर को आ रहा है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आप निकलेंगे बाहर? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। वजह? रोटी कमाए या इनके पीछे जाए। और अवामी राब्ता मुहिम के लिए वजीर आजम में निकल रहे उनके पीछे? हमारा किसी से तल्लक ही नहीं है। वजीर आजम से भी नहीं है? नहीं, ऑपोजिशन से भी नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर किससे तवक्कुआत किससे? अल्लाह पे। बस अल्लाह पे। जी, कोई भी हुकूमत आई कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या, दिल तोड़ दिया किसी जमात वो ने? करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। कोई हुक्मरान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताएं, ये जो अपोजिशन कह रही है कि हम आवाम के लिए बाहर निकलेंगे, निकल रहा है, सब ड्रामेबाज हैं, सब ड्रामेबाज, सब सियासतदान, सब ड्रामेबाज हैं, सियासतदान सब वज़ीर आज़म? सब झूठ बोलते हैं। सने वजीर आजम सब झूठ बोलते हैं, सने वजीर आजम सारे झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोलते हैं। वजीर आजम तो अवामी राब्ता मुहिम बाकायदा शुरू करने वाले। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। नहीं जाएगी इस बार हुकूमत। ना आवाम ना हम खुद सही नहीं है, हम लोग लाने वाले ही नहीं, हम लोग लाने वाले हैं, तो हम लोग ही लाते हैं और कौन लाते हमारा वोट है ना। तो
आपको लग रहा है कि 2 साल बाद आप अपना वोट चेंज करेंगे कि नहीं? बहुत मुश्किल है, हम वोट ही नहीं देंगे। कितना दिल बर्दाश्त है? बहुत आवाज़ार हैं, वोट ही नहीं देंगे। इन सबसे आवाज़ार हैं, ये सब ड्रामे। आवाम से जान ही रहे हैं कि ऑपोजिशन बेहतर लग रही है कि वजीर आजम जब बाहर निकलेंगे तो उसके पीछे निकलेंगे आप? अब क्या बताएं, महंगाई ने तो कमर तोड़ कर रख दी है, तो इस महंगाई की वजह से और आवाम पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है वो परेशान है। ऑपोजिशन अगर आपके लिए बाहर निकल रही है महंगाई के लिए, ये अपना लाहे अमल निकालती है, तय करती है 6 दिसंबर को। ज़ाहिर है तो अपोजिशन के साथ तो साथ देना पड़ेगा। ज़ाहिर है महंगाई इतनी कंट्रोल से बह रहे कि नवाज शरीफ के दौर में 17 समझ के साथ देंगे। 2 सालों से जो पीडीएम करती रही है जी वो आपको समझ में आया है? आवाम को निकाल समझ आई, अभी उसकी समझ नहीं आई कि वो क्या लाया अमल अख्तियार करना चाहती है। टाइम गुजार रहे हैं, 2 साल और हुकूमत के पास कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, या वाकईतन तकलीफ देख रहे हैं? मेरे ख्याल है कोई टाइम ही गुजार रहे ऑपोजिशन वाले टाइम गुजार रहे हैं, दोनों ही टाइम गुजार रहे हैं, दोनों टाइम गुजार दोनों टाइम गुजार रहे इसका नतीजा क्या निकलेगा? हैं। देखें ज़रा, ये तो अब पता चलेगा कि नतीजा क्या निकलता है। मेरे ख्याल है कि कोई नतीजा दोनों में नहीं निकलेगा। क्या मौजूदा ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग या इतनी ताकतवर है कि उन्होंने वजीर आजम को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया कि वजीर आजम का ये अपना फैसला है और अपनी मेरे ख्याल में नहीं हो सकता है कि अपोजिशन जो है ना वो दिन ब दिन आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा। दिन गुजर रहे हैं, दिन गुजरे बस, अमल नहीं हो रहा। अमल नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। अवाम को एक लीडर चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए, जिसके पीछे अवाम निकले या इनकलाब लेकर आए। अभी मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है, अपोजिशन वर्सेस हुकूमत, हुकूमत वर्सेस अपोजिशन, कोई समझ में आ रहा है कि जिसके पीछे अवाम निकल सकती है? किसी के पीछे भी निकलेगी वहाँ। ना निकलने की वजह क्या है? हर बंदे को अपना है कि खाए पिए, अपने कमाएगा, अपना खाएगा। किसी के पीछे निकल के किसी को कुछ भी नहीं मिलना। ये जो अपोजिशन वाले अगर लाहे अमल तय करते हैं अपने लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और हुक्मरान वो भी अपने लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रही, ये तो आपको भी पता है। अवाम ने अगर एतमाद का वोट देना है, अवामी एतमाद का वोट, तो वो अपोजिशन की किसी जमात को देगी, क्या हुकूमत की जमात को देगी? अपोजिशन को ही देगी फिलहाल जो सूरत हाल चल रही है। इसमें कौन है? शहबाज शरीफ, नून लीग। नून लीग, मतलब एतमाद का वोट अवामी नून लीग को जाए, नून लीग को ही जाएगा। पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को? बिल्कुल भी नहीं, और मौलाना साहब? बिल्कुल भी नहीं। पीटीआई को वोट दिया था, खत्म, टूट गया, टूट गया। तौबा कर ले। अब बाजारों में और हर जगह पे रश इतना ज़्यादा है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है, मोटरसाइकिलें इतनी ज़्यादा है, तो कौन भूखा मर रहा है? और दाता साहब है ना, जाके वहाँ खाएं। ये सियासतदान है ही नहीं, जो असल सियासतदान थे वो चले गए। लोगों से बड़ा सादा सा सवाल किया जा रहा है कि अगर अवामी एतमाद का वोट देना हो तो क्या अपोजिशन की कोई जमात उसके लिए मौजू है, या फिर हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, हुकूमत को ये वोट जाना चाहिए अवाम की तरफ से? वज़ीर आज़म भी बाहर निकल रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम की बात की उन्होंने, शहर शहर निकलेंगे, अब वो भी देखेंगे हम, और इधर से अपोजिशन भी शायद इसी जगह, इसी डगर पर है। लग रहा है कि अवाम अपोजिशन के पीछे निकलेगी, या फिर नहीं वज़ीर आज़म को वोट मिलेगा एतमाद का? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इतमाद वोट नहीं मिलेगा, अवाम से नहीं मिलेगा। मुश्किल है। महंगाई, इसके अलावा सारा कुछ ही, महंगाई किस कदर है कि गैस नहीं आ रही, लोड शेडिंग, ये लोड शेडिंग तो खैर नहीं हो रही, गैस का प्रॉब्लम, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इश्यू हैं। तो ये जो मसाइल हैं ये तो अपोजिशन वाले भी उजागर कर रहे हैं। मैंने अपोजिशन सिर्फ अपने मसाइल को उजागर कर रहे हैं, आवाम के लिए नहीं। आप खुद बताएं कि अब महंगाई के जितने जलसे कर रहे हैं, कोई बात होती है महंगाई में, आवाम की बात होती है, ये मैं वो ये, बस ये और कुछ भी नहीं। सब अपनी बात ही कर रहे हैं। अपनी अपनी लगी हुई जी, वहाँ फिर आप एतमाद का वोट अपना किसको देंगे? किसी को भी नहीं। एतमाद उठ गया, एतमाद उठ गया, एतमाद उठ गया, हाँ जी, टूट गया, टूट गया। पीटीआई को वोट दिया था, खत्म, टूट गया, टूट गया। तौबा कर ले, सच्चे दिल से। सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली। हाँ, अब कौम से भी, अब जो जिन दोस्तों को किया था ना कि इसको वोट डालें, उनसे ही माफ़ी मांग ली है, गलती हो गई। मैं इनसे भी बात करती हूँ कि क्या, अस्सलाम वालेकुम। ऑपोजिशन एक तरफ है, दूसरी तरफ हुकूमत है। ऑपोजिशन हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन सच बोलेंगे कि महंगाई का रोना ऐसे बेकार है। अब बाज़ारों में और हर जगह पे रश इतना ज़्यादा है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है, मोटरसाइकिलें इतनी ज़्यादा है, तो कौन भूखा मर रहा है? और दाता साहब है ना, जाके वहाँ खाएं। मांगने पे लग जाए कौन? मांगने पे लगी हुई है। लंगर खाने जाए ना हमारी नहीं, ये बात नहीं, हमारा लंगर खाने का रेफरेंस नहीं, पॉपुलेशन को मैनेज करें ना। मैंने पॉपुलेशन मैनेज करेंगे, मैं करूँगी। होल्ड ऑन, फकीर, एडिक्ट्स और बेकार लोग जो कुछ नहीं करते, वो 30% हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा हैं।
वो मैन पावर है। चाइना में ऐसा कोई आपको नहीं नजर आएगा और डेवलप्ड कंट्री में आपको ऐसा कोई नहीं नजर आएगा। तो मैन पावर को यूटिलाइज करना, यूटिलाइज करता है मैडम ये गवर्नमेंट या सेंसिबल लोग। गवर्नमेंट के ज्यादा इख्तियार होते हैं ना, गवर्नमेंट का सेंसिबल लोग तो मशवरे दे सकते हैं। मशवरे तो आप दे रही हैं। मशवरा ही दे रहे हैं ना। पॉपुलेशन को यूटिलाइज करें। बताएं अभी जो ये अवाम का शोर शराबा बिल्कुल गलत है। कि अभी ये जो अवाम के पीछे मुझे बात करने देना। महंगाई का शोर शराबा बिल्कुल गलत है। सारी दुनिया में महंगाई है। पॉपुलेशन जब ज़्यादा होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होगी तो अभी आपको लग रहा है जो भी मसाइल हैं होगी। वज़ीर आज़म बाहर निकल रहे हैं, क्या अवाम वज़ीर आज़म के पीछे बाहर निकलेगी या ऑपोजिशन के पीछे? मेरे जैसी अवाम तो वज़ीर आज़म के पीछे निकलेगी। वजह क्या है? वजह जस्टिस। आपकी जैसी अवाम से आपका क्या मुराद है? कंट्रीज, ऑल कंट्रीज नीड जस्टिस। आपने कहा कि फील्ड्स। और एक मिनट, मुझे एक हदीस पढ़ने दे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अन रैयत। हर कोई गल्लाबान है और हर किसी से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। अगर सेंसिबल लोग एफर्ट करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो कोई वजह नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन हो। लोग गलत है, लोग बेसिकली, गवर्नमेंट गलत नहीं है। लोग। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। आपने रेफरेंस दिया कि आप जैसे लोग वज़ीर आज़म के पीछे निकलेंगे। मैं आपकी डेफिनेशन सुनना चाह रही हूँ कि आप जैसे लोगों से मुराद क्या है? सेंसिबल। आप सेंसिबल और एजुकेटेड। ठीक है, और एजुकेटेड। और जो अनएजुकेटेड है वो मासेस में आते हैं ना। ठीक है, एजुकेशन दें। थोड़ी सी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है ऑब्वियसली, लेकिन अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड। अवेयरनेस। ओके, थैंक यू। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कह रही हैं कि मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे सेंसिबल लोग वज़ीर आज़म के पीछे बाहर निकलेंगे। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं और थोड़ा शऊर भी रखते हैं, अगर वो अपोजिशन के पीछे निकलेंगे तो क्या वो सेंसिबल नहीं रहेंगे या वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे? उनकी डिग्रियां क्या जाली निकल आएंगी एक दिन में? खैर, ये कोई पैमाना नहीं है मेरे नज़दीक तोलने का कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, सेंसिबल हैं और थोड़ी सी क्लास रखते हैं तो आप उनके पीछे बाहर निकलेंगे। यहाँ पर हमने तफरका ही ख़त्म करना है, तफरीक ही ख़त्म करनी है। अगर हम आज भी तफरीक ख़त्म नहीं कर पाए तो मतलब कहीं ना कहीं मसला बहुत संगीन होता जा रहा है। बहरहाल टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। टॉपिक बड़ा सादा सा है, अपोजिशन के पीछे बाहर निकलेगी अवाम या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के? मैं तो कहूँगा दोनों के पीछे ना निकले। दोनों को ही बाय बाय ये सियासतदान है ही नहीं। जो असल सियासतदान थे वो चले गए। जैसे बेनज़ीर साहिबा थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, लियाकत अली खान साहब थे। ये सियासतदान नहीं, ये सिर्फ अपने बच्चों को देखो इन्होंने बाहर रखा, इनके घर में खाने पीने को है, इनको परवाह नहीं। लेकिन किसी के पीछे तो अवाम को निकलना पड़ेगा ना बिल आखिर। जूते खाने किससे? इनसे मुराद क्या? सब अंदर करवा देंगे। ये इनके साथ सब मैं अगर मैं बोलूँगा तो वो मुझे भी अंदर करवा देंगे। नहीं, आपको कोई अंदर नहीं करवा। देखें ना कौन से सियासत इधर है, कौन सियासतदान? पहले ये अवाम एतमाद का वोट किसको देगी? अपोजिशन की किसी जमात को? बताएं कि यहाँ पे सियासतदान कौन है? नवाज शरीफ ने कितनी दफ़ा हुकूमत की, जरदारी ने कितनी दफ़ा हुकूमत की। हम गरीबों के लिए या हमारे वतन के लिए क्या किया? आज के दौर में हो रहा है, आज के दौर में पाकिस्तान के लिए हो रहा है कुछ ना कुछ हुआ। जैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया को ज़रा उन्होंने सीधा किया कि वो तरले दरख्वास्त दे रहा है कि मुझे एयरपोर्ट का जाने का जहाज़ का रास्ता दिया जाए। ठीक है, फ़ौज ने माशाल्लाह देखें अपने मुल्क के लिए क्या कुर्बानियाँ नहीं दी। फ़ौज ने क्या नहीं किया कर रहे इस दौर में। और लोगों से पूछती हूँ, क्या उन्हें लगता है कि एतमाद जो अवामी एतमाद का वोट है, क्या अपोजिशन उसके काबिल है या हुकूमत मौजूदा वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके काबिल हैं? हम अवाम के मसाइल हल करेंगे, अवाम के मसाइल के लिए बाहर निकलेंगे। अब भी डेट दे दी है, तारीख पे तारीख दे रही है। लग रहा है बाहर निकलेंगे कि ट्रक की बत्ती है? नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे। आप नहीं निकलेंगे? नहीं। वजह ये कि उसको टाइम दिया 5 साल का, उसको देखें क्या करते हैं। आप कह रहे हैं कि 2 साल का मजीद टाइम दें? जी। तो फिर ये 2 साल का अगर टाइम आप भी समझते हैं कि देना चाहिए, तो फिर ये घुमा फिरा के पीडीएम वाले क्यों वहीं पर ले आते हैं? उन्होंने तो अपनी ड्यूटी करनी है ना, अपना उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा पोजीशन का किरदार अदा करना है। और हुकूमत में जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया हुआ है, अब उसको कंप्लीट करेंगे किसी तरह से। कौन सा ऑपरेशन? हमारी इकानमी को चेंज कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट बेस से एक्सपोर्ट बेस पे लेके आ रहे हैं। अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारी एक्सपोर्ट्स 20 साल से रुकी हुई हैं, वहीं पे खड़ी हैं। हमारी इकानमी इम्पोर्ट बेस थी, 22 से चीज़ें मंगवाएं
और बेचें और बस। ठीक है, वज़ीर आज़म भी बाहर निकल रहे हैं अवामी राब्ता मुहिम के लिए, उनके पीछे अवाम निकल सकती है? अभी तो किसी के पीछे नहीं निकलेगी अवाम, अवाम को अपनी फंसी पड़ी हुई है। और ये अवाम को अपनी डाली किसने है फिक्र? ये सारे जो है ना सिचुएशन, ज़ाहिर है अब एक मौका ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल ऑपरेशन शुरू हुआ है तो अब दरमियान में छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे आगे? अपोजिशन कोई हल भी तो नहीं ना दे रही, सिवाय इसके कि जी टेबल टॉक भी नहीं कर रही, शोर मचा रही है कि जी महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। कोई हल है? क्या वजह है कि 3 जमातें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं इसमें? मौलाना फजल रहमान वैसे तो सारी ही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के होते हुए भी या नून लीग के होते हुए भी कोई इस रीज़न ये है ना कि लोग उनको देख चुके हैं पहले ही और उनके सारा टेन्योर भी गुजार चुके हैं, वो पूरा अपना आजमाए हुए हैं, तो अब वो इसका वेट ही कर रहे हैं कि आप अपना एतमाद का वोट किसको देंगे, वज़ीर आज़म को मौजूदा या फिर अपोजिशन की किसी पार्टी? तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अभी आप संभाल के रखेंगे एतमाद का वोट? हाँ जी। अवामी मुश्किलात हर दौर में बढ़ी हैं, लेकिन जब भी कभी कोई लीडर बाहर निकला है हमने देखा है कि अवाम का एक माकूल इंसानी समुंदर भी उसके पीछे रवां दवा रहा है। क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक अहम सवाल है। एक जानिब अपोजिशन है PDM की शक्ल में और एक जानिब हुकूमत है, तो आप किसके पीछे बाहर निकलेंगे? वज़ीर आज़म की अवामी राब्ता मुहिम स्टार्ट होगी उनके पीछे या फिर अपोजिशन को लाए अमल देती है? तो वज़ीर आज़म ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि उसके पीछे जाया जाए? अपोजिशन तो फिर भी कोई लाहे अमल दे रही है कि आगे जाके उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करना है या कुछ करना है। ये हुकूमत तो नालायक तरीन हुकूमत है जिसने अवाम को बिल्कुल ही पीस के रख दिया। इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी तो अब कुछ खा भी नहीं सकता, वो बच्चों को पढ़ाए या अपने घर के खर्चे पूरे करे। आपको किससे उम्मीद है, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा लीडर है जो आपकी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता? अवाम के लिए तो सिर्फ शहबाज शरीफ ही बेस्ट है, पंजाब के लिए तो खास तौर PDM में शामिल है, नून लीग PDM में शामिल है, तो उसके पीछे निकलेगी अवाम? बिल्कुल इंशाल्लाह निकलेगी। और 2 साल से नून लीग ने क्या ऐसा किया है या PDM ने ओवरऑल क्या ऐसा किया है कि जिसके पीछे अवाम बाहर निकलेगी? 2 साल से तो वही चल रहा है, कहानी वहीं से शुरू होती वहीं ख़त्म हो जाती है। अपोजिशन ने ये काम किया है कि इनको इमरान खान की हुकूमत को ना बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है अवाम के सामने। अगर इनको मौका ना मिलता था, इन्होंने सारी ज़िंदगी यही कहना था हमें तो मौका नहीं मिला, हमने तो कुछ किया नहीं। अब इनको मौका मिला, इन्होंने 3.5 साल में क्या किया? अगर पेट्रोल का रेट इसी तरह बढ़ता रहा, इसी तरह महंगाई होती रही, तो अवाम तो जब बाहर निकलेंगे तो उन लोगों को भी पढ़ने हैं। और ये जो अब ये लीक्स आ रही हैं, आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क का आपका एतमाद का अवामी वोट किसके पलड़े में जाएगा? इसमें तो अपोजिशन के पलड़े में जाएगा। क्यों? अपोजिशन ने पहले भी काम किया और अभी भी करेंगे वो। हाँ जी बिल्कुल, PDM छा जाएगी, छा जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। निकलेंगी वज़ीर आज़म के पीछे क्या अपोजिशन के पीछे निकलेंगी? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਆ ਜਾ ਵੋਟ ਆ ਜਾ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇਈਏ। किसी के एतमाद ही नहीं है? नहीं कोई इंतजाम, नून लीग पे भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, पीपल्स पार्टी पे भी नहीं, किसी से भी नहीं। इमरान खान को बड़ी कोशिशों से बड़ी मेहनत से लाए थे, लेकिन उसने महंगाई करके सारा खाना खराब कर दिया। आपका एतमाद है PTI पर? एतमाद था तो उनको लेके आए थे। अवाम तो है, अवाम का तो पहले ही दमादम मुश्किल अंदर हुआ है, अब मजीद क्या होना है? अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है एक मरतबा फिर PDM की तरफ से कि नहीं वाक़तन 6 दिसंबर के बाद कोई लाहे अमल आ जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। कुछ नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। अवाम को बाहर निकालने की बातें तो बहुत कर रहे हैं PDM वाले, मौलाना साहब भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं होना, अपने अपने मकासद के लिए सारे काम कर रहे हैं, अवाम ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। और वज़ीर आज़म जो अवामी राब्ता मुहिम करने लगे हैं उस पर कोई एतमाद नहीं कर ले, सारे फ्राडी हैं, बस सीधी बात। 2 साल इंतजार के लिए सारे फ्राडी हैं। 2 साल इंतजार करेंगे, देखेंगे करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। या नहीं बीच में से टोकना चाहिए? नहीं, इंतजार करना चाहिए, हुकूमत को पूरा होना चाहिए। हुकूमत को पूरा होने के बाद अवाम को क्या, अभी आपका असेसमेंट क्या है कि आने वाले 2 सालों में क्या हो जाएगा? बाकी कुछ ना कुछ तो शोर आया होगा ना, देखेंगे आगे किसको क्या करना। पूरा आया होगा कि तब्दीली आई होगी? नहीं, तब्दीली तो आ चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये तब्दीली सरकार की। ठीक है। और मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ कि क्या वाकई जो PDM है, आगे आजम रोज साहब से गुफ्तगू हो जाए, PDM वाले कुछ कर लेंगे कि वज़ीर आज़म बाहर निकलेंगे तो अवाम के पीछे? डील है आपस में, ये 5 साल इन्हें देंगे, इसके बाद दूसरी हुकूमत आएगी, इमरान खान 5 साल उन्हें दोगा, देखिए बस ऐसे ही है। अपोजिशन हुकूमत की B पार्टी बनी हुई है। आपको नहीं लगता इतना छोटा जलसा पेशावर में होना क्या PDM के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? बड़े बड़े भी तो किए हैं जलसे, क्या फ़ायदा हुआ आवाम को? क्या और का कराची का क्या फ़ायदा हुआ आवाम को? कुछ भी नहीं, सब फ्रॉड है। अभी भी 6 दिसंबर की जो डेडलाइन दी हुई है, हाँ, आपका एतमाद
का अवामी वोट किसको जाएगा? इमरान खान को बड़ी कोशिशों से बड़ी मेहनत से लाए थे, लेकिन उसने महंगाई करके सारा खाना खराब कर दिया। वहाँ नहीं जाएगा कोई और opposition की पार्टी? मुश्किल तोबा करेगी, जाने तो वोट ही नहीं पाना। आपको लग रहा है कि आप अपना एतमाद का वोट किसी ऑपोजिशन की जमात को देंगे कि ऑपोजिशन को नहीं दें? ना, फिर तो हुकूमत हो अरे पीटीआई आएगी। पीटीआई नहीं, आपका एतमाद है पीटीआई पर? इत्तेमाद था तो उनको लेके आए थे। आप लेकर आए थे, वोट दिया था, अवाम ने वोट दिया। अभी तक आप कायम दायम हैं? अभी कायम है। ये जो कह रहे हैं ऑपोजिशन वाले कि अवाम की तंगी की वजह से हम बाहर निकल रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा। अवाम से उनको क्या गर्ज है? हुकूमत को है गर्ज अवाम? इस्तीफ है तो दें इस्तीफे। हुकूमत को गर्ज है अवाम से? हुकूमत तो कर रही, कोशिश कर रही है। हुकूमत ये कह रहे हैं कोशिश कर रही है। पीटीएम वाले जो हैं वो हीले बहाने कर रहे हैं। मजीद लोगों से जानते हैं कि वाकईतन क्या पीटीएम वाले जो कह रहे हैं उस पर एतमाद है या अभी भी कुछ है मेरी जान जो बताने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या वाकई एतमाद बहाल कर चुके हैं इन 3 सालों में? ठेस तो नहीं पहुंचाई, और क्या 2 सालों में वो रिकवर कर सकते हैं अगर एतमाद खो बैठे हैं? तो ये एक अहम सवाल है। पीटीएम वाले कुछ कर लेंगे इस बार? तुम्हारा मस्क अंदर हो जाएगा? देखें जी, ना तो मैं पॉलिटिशियन हूँ कि मैं कोई एनालिसिस दे सकूँ। अवाम तो है ना? अवाम तो है, अवाम का तो पहले ही दमादम मस्क अंदर हुआ है, अब मजीद क्या होना है? तो अवाम का दमादम मस्क अंदर किसने किया है? ऑपोजिशन ने किया है या हुकूमत ने किया है? हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन। दोनों ने मिलके किया हुआ, सारे अंदर से एक ही है। इट्स जस्ट अ ड्रामा, जो एक स्टेज ड्रामा है जो हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन नहीं है, ऑपोजिशन हुकूमत की कोई बी पार्टी है? समथिंग लाइक ये सारे अंदर से एक ही है। थैंक यू वेरी मच। आप अब्बा जी बताएं, आपको लग रहा है एक है सारे अंदर से मिले हुए हैं कि नहीं? तो ये सानू तो वही चाहिए ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ सस्ती चीज़ देवे तो खान ਨੂੰ देवे। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ करना, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ना पोजीशन ਨੂੰ ਤੇ ना। हम बाहर निकलेंगे, इमरान खान साहब तो आप निकलेंगे बाहर? ਆਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਨਿਕਲਣਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ इमरान खान रिश्ता ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੈ। अवाम से गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि अवामी जो एतमाद का वोट है वो बड़ा अहमियत का मुतहम्मिल होता है, बड़ा अहम होता है। क्या वो वोट आप बड़ी आसानी से अपोजिशन के पलड़े में दे देंगे, डाल देंगे, या हुकूमत की तरफ उम्मीद है कोई? नून लीग को देंगे वो। नून लीग को देंगे? जी। वजह क्या है? वजह वो काम अच्छे करते हैं, उनके दौर में काम अच्छे करती है। अपोजिशन अच्छी कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपोजिशन नहीं अच्छी कर रही? ये मांग रहे हैं, जब से आए हैं मांग ही रहे हैं। अपोजिशन में है ना नून लीग तो? जी जी। अभी नून लीग ने अपोजिशन में कुछ किया या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कुछ कर पाई है? नून लीग बहुत कुछ करती है, काम चलता है उनके दौर में, कारोबार चलता है। इमरान खान साहब भी तो बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। वो नहीं कुछ कर सकेंगे। वो निकलेंगे तो निकलेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उनकी सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सपोर्ट ही नहीं करते आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। आप अपना अवामी एतमाद का वोट किसको देंगे? इमरान खान साहब उनकी पार्टी को या किसी और जमात को? नून लीग की जमात को देंगे हम। अपोजिशन को? जी। चाहे जो मर्जी हो जाए? जी। ठीक है, ये भी एक अवामी रद्द-ए-अमल है। कुछ भी नहीं हुआ, इतनी जमातें इकट्ठी हुई, हुकूमत को यूँ हो जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत वो की वही है। मैं तो ये जानता हूँ कि इस हुकूमत ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। जो गवर्नमेंट है उनको मौजूदा गवर्नमेंट उनको ख्याल नहीं आ रहा अवाम का, अवाम पिछ रही है। पीटीएम की जानिब से एक अरसे से कहा जा रहा है कि हम दमादम मस्त अंदर करेंगे, सड़कों पर हम बाहर निकाल देंगे अवाम को, सैलाब आ जाएगा। जलसे भी किए गए हैं, 2 सालों हमने देखे हैं कि 2 साल गुज़श्ता जैसे गुजरे हैं। 6 दिसंबर आने वाला है, लाहे अमल करें 6 दिसंबर को हम बताएंगे, तय करेंगे, कर देंगे कोई सही माकूल लाहे अमल तय हुकूमत के खिलाफ। कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें कर सकते हैं। जिन्होंने करना था ना फटाफट करके यूँ करते हैं अपोजिशन वाले। हाँ जी, अपोजिशन में इतना दम ही नहीं है कि कुछ कर लें, करके दिखाएं ना। वाम तो तब निकले आप आगे लगे। तारीख में पहली मर्तबा शायद नहीं हो रहा कि इतनी सारी जमातें मिली हुई हैं। फिर भी कुछ नहीं हुआ, बड़ी जमातें मिली हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी जमातें इकट्ठी हुई, हुकूमत को यूँ हो जाना चाहिए, लेकिन हुकूमत वो की वही है। तो हुकूमत के भी नुमाइंदे निकलेंगे बाहर। इमरान खान साहब भी मुतहर्रिक हो रहे हैं, वो निकलेंगे तो लोग निकलेंगे। लोग निकलेंगे, देखें ना, भर भर के निकलेंगे लोग। इमरान खान के पीछे कोई नहीं आ रहा, क्या मसला, क्यों नहीं आ रहे? आपको क्या मसला लगा? उनका कोई
है तो कुछ ना मसला। कोई और मसला? हाँ जी, बड़ा ही आप मसला। अपना एतमाद का वोट किसको देंगे? अपोजिशन में किसी को, पीडीएम को या हुकूमत को? ऐसे हुकूमत को ही देना चाहिए। हुकूमत को देंगे। आप किसको देंगे सर अपना एतमाद का वोट, अपोजिशन या हुकूमत? हम ओपोजिशन को देंगे, हमेशा देते आए हैं और उसी को देंगे। अपोजिशन में कौन सी जमात है? मुस्लिम लीग। नून। मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल उनको देंगे। मुस्लिम लीग नून जब कह रही है कि अवाम को हम बाहर निकालेंगे, मरीम नवाज साहिबा भी जब गुफ्तगू करती हैं और भी लोग गुफ्तगू करते हैं कि ये हुकूमत को हम घर भेजेंगे, एतमाद है इस बात पे? जी बिल्कुल है। सालों में तो नहीं हुआ। 3 सालों में क्यों अब तो नहीं ना होना था। पहले भी तो सारी हुकूमतें 5-5, 4-4 साल करके गई हैं। ये भी ये टाइम पूरा करेंगे तो ये भी चली जाएंगी। टाइम दे रहे हैं अपोजिशन वाले हुकूमत को? बिल्कुल दे रहे हैं। और अवामी राब्ता मुहिम अगर वज़ीर आज़म शुरू करते हैं, इमरान खान साहब शुरू करते हैं, तो निकलेगी अवाम? जी बिल्कुल ज़रूर निकलेगी अवाम। इमरान खान के पीछे? जी जी, उसके पीछे निकलेगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आप अवामी नुमाइंदे हैं? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रहा है, ये कभी दिन है, कभी रात है, कभी अपोजिशन है, कभी तहरीक इंसाफ का साथ है, क्या अवाम क्या करेगी? नहीं मैडम, मैं तो ये जानता हूँ कि इस हुकूमत ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। तो गरीब था गरीब तर हो गया है और अमीर तो उसके वारे जाने हो गए हैं, और गरीब की कोई हालत नहीं है। महंगाई देखना आज कुछ और है, कल और। की आवाज़ बनने के लिए जो पीडीएम कह रही है कि हम निकल रहे हैं बाहर, उनके पीछे अवाम क्यों नहीं निकलती? फिर देखा ना, अवाम को तो पेट की फिक्र है। अवाम को पेट की फिक्र में लगा दिया कि बस ये सुबह रात दिन को यही हो कि आज दवाई महंगी हो गई, आज मेरा खाना नहीं है, आज बच्चों की फीस नहीं है, उसमें लगा दिया। अवाम का निकलेगी? लगाया अवाम को, ये हुकूमत ने लगाया। हुकूमत लगाया। इमरान खान साहब भी निकल रहे हैं बाहर अवामी राब्ता मुहिम के लिए निकले। उनको पता नहीं कि चाह में कहाँ रह रहे हैं वो दुनिया में, कि अवाम मेरे साथ है, मैं ये कर दिया। वो रात को ख्वाब देखते हैं कि मैं ये हो गया, सुबह जी वो पता नहीं। इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो आप लोग बाहर निकलेंगे उनके पीछे? उनके पीछे कहाँ निकले? कोई भी नहीं निकले। कौन है ऐसा जो आपका फेवरेट है? कौन है ऐसा जिसके पीछे चाहते हैं? जहाँ पीएमएल ने काम अच्छा किया था, और उसके आप देखें ना, मैं बताता हूँ आपको, लास्ट ईयर उसके दौर 55 रुपये किलो चीनी थी, 55 रुपये किलो चीनी थी। अब कितनी है? मैं 130 रुपये में नहीं मिल रही। तो रूटीन जो चीज़ है, थोड़ी चीज़ें थी वो डबल हो गई हैं, ट्रिपल हो गई। घी देखिए, ऑयल हम घर में यूज़ करते थे 105 हल्का। आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और मसले बहुत ज़्यादा हैं, तो अपोजिशन पे आपको एतमाद? हाँ, पीएमएल इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा। आप अपने एतमाद का वोट अपोजिशन को देंगे? अपोजिशन को देंगे। इमरान खान को? इमरान खान कभी भी नहीं। ठीक है, आप सर दे रहे हैं इमरान खान साहब को वोट एतमाद का कि नहीं? नहीं सर। वजह क्या? वजह ये है कि महंगाई उसने इतनी कर दी है कि हर आदमी के अवाम का ख्याल नहीं है। अवाम का उसके ख्याल है, अपोजिशन को है अवाम का ख्याल। उनका ख्याल है। क्या किया अपोजिशन ने? माजी में भी अवाम को खुश रखा है। तो वो हुकूमत में थे ना, हुकूमतों में थे, पीपल्स पार्टी वाले भी हुकूमत में आए, नून लीग वाले भी आए, तभी ख्याल रखा ना। अपोजिशन में रहते हुए कैसे ख्याल रखा अवाम का? फिर भी वो सपोर्ट तो करे ना अवाम को। देखिए, लेकिन वो जो गवर्नमेंट है, उनको मौजूदा गवर्नमेंट, उनको ख्याल नहीं आ रहा अवाम का। अवाम पिछ रही है हर लिहाज। आपको लगता कोई ट्रक की बत्ती ऑन हो जाएगी, उसके पीछे अवाम को लगा दिया जाएगा? नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नजर आ रही। 6 दिसंबर करीब ही है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि लाहे अमल तय करेंगे। लग रहा है कोई धमाकेदार चीज़ निकलेगी या नहीं वही होगा जो पुराना है? मुमकिन है। क्या अवाम उस धमाके के साथ होगी कि नहीं? शायद अवाम अब बागी हो गई है इन लोगों से, गवर्नमेंट से। अवाम बाहर खोदा चूहा वाला हिसाब तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं, बस अवाम ये सोच रखती है अब कि ये हमने बाहर जाना अपने लिए और बच्चों के लिए। ऐसा हालात उन्हें पैदा कर दिए। आपका एतमाद का वोट हुकूमत, इमरान खान, पीटीआई या फिर अपोजिशन की किसी जमात, पीडीएम? नहीं जी, मुस्लिम जी बिल्कुल। अवामी राय आपने जानी है, ये है ज़बान खल्क, और ज़बान खल्क कभी भी झूठ नहीं बोला करती है, वही जो महसूस करती है वही बता दिया करती है। एक जानिब अपोजिशन की तमाम तर जमातें सर जोड़कर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बैठकर फैसला करती हैं और अवाम को भी एतमाद में लेकर आती हैं, लेकिन जब अमलन कुछ नहीं होता तो ठेस पहुंचती है भरोसे को। और अब की बार तब्दीली ये है कि इमरान खान साहब बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अवामी राब्ता मुहिम का फैसला कर चुके हैं। अब देखना ये है कि अवाम किसके पीछे ज़्यादा निकलेगी, किससे उम्मीदें जुड़ गई हैं। क्या अवाम को लगता है कि ये 3 साल का जो थोड़ा बहुत बिगाड़ है ये वाकई किसी सिस्टम को फिक्स करने के लिए है और 2 सालों में ये बिगाड़ बेहतर हो जाएगा?
या फिर अवाम को लगता है कि पीडीएम ही है हमारा मसीहा, उन्हीं की जमात में से कोई, ख्वाह नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या कोई और, वही लोग हमारा साथ देंगे और हमें इस मुश्किल सूरत हाल से, इस भंवर से बाहर निकालेंगे। बहरहाल सिचुएशन जो भी हो, इमरान खान साहब वर्सेस ऑपोजिशन, एक बात तो कहनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा बड़ी जमातें एक पलड़े में, फिर भी खामोशी क्यों? क्या ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है या फिर खामोशी ही रहेगी और गुजारेंगे वक्त? फैसला आवाम का। आपने अपना अवामी एतमाद का वोट किसको देना है, सोचिएगा, समझिएगा और फिर फैसला कीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ा है आपका और तमाम तर पाकिस्तानियों का मुकद्दर फ्यूचर। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।